अच्छा जी, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, वो है हमारे पास लूप इनफाइनाइट। ठीक है, अभी तक हमने फाइनाइट लूप को देखा था। अगर तुमको याद हो, हमने भाई बिल्कुल स्टार्ट में एक चीज पढ़ी थी जो कि क्या थी भाई, नेचर ऑफ लूप। ठीक है, नेचर पढ़ी थी हमने लूप की। दो नेचर होती थी, एक होती थी फाइनाइट नेचर, एक होती थी क्या, इनफाइनाइट नेचर। ठीक है, तो अगर किसी को याद नहीं है तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, दोबारा देख लेते हैं। फाइनाइट के अंदर क्या होता था, फाइनाइट के अंदर हम कहते थे कि भाई हमारे पास जो लूप है उसमें एक सेट, एक फिक्स्ड वैल्यू हमें पता होगी। ठीक है, फिक्स्ड हमें क्या पता होगी भाई, वैल्यू पता होगी, या हम कह सकते हैं भाई फिक्स्ड आइट्रेशन होती थी। ठीक है, फिक्स क्या होती थी भाई, आइट्रेशन होती थी, फिक्स रेपिटेशन होती थी, यानी फिक्स नंबर तक हमारा लूप चल रहा होता था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई होती है, यानी 50 हमें दे दिया। अब ये जो 50 है, मुझे लूप कहाँ तक चलाना है भाई, 50 तक चलाना है। ये किस में होगा, ये होगा भाई तुम लोगों के पास फाइनाइट के अंदर। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई लूप इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है भाई, इनफाइनाइट जो है वर्ड, ये निकला है एक वर्ड इन्फिनिटी से, विच मीन्स कि भाई ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। लेकिन भाई हमें तो इसको स्टॉप करना है ना, वरना हमारा कंप्यूटर इसको क्या करता रहेगा भाई, रन करता रहेगा। तो इसके सिनेरियो में लूप इनफाइनाइट को स्टॉप करने के लिए एग्जामिनर हमें क्या देगा, कंडीशन देगा। ठीक है, एग्जामिनर हमें क्या देगा भाई, कंडीशन देगा कि भाई अगर ये कंडीशन मीट होती है तो आपने लूप को स्टॉप कर देना है, और अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती तो आपने क्या करना है भाई, लूप को चलाते रहना है। ठीक है, तुम लोगों को याद होगा भाई, ऐसे ही कोई चीज हमने करी थी फ्लो चार्ट्स के अंदर भी। ठीक है, जिसमें हमारे पास लूप चलता रहता था जब तक कंडीशन हमारी मीट नहीं होती थी। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तो क्या तरीका होगा, सबसे पहले तो भाई जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उस क्वेश्चन को 3 दफा पढ़ो लाजमी। ठीक है, कितनी दफा पढ़ोगे भाई, 3 दफा लाजमी पढ़ोगे। 3 दफा पढ़ने के बाद उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, उनका एक टेबल बना लो। ठीक है, स्टेप्स की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में भाई, स्टेप की फॉर्म में। कि भाई फर्स्ट स्टेप में हमें ये काम करना है, सेकंड स्टेप में हमने ये काम करना है, थर्ड में हमने ये काम करना है, फोर्थ में हमने ये काम करना है। ठीक है, बस रफ सा एक बना लेना, कोई इसको ज्यादा अच्छी तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है। चल, हाँ इसी टाइप के आएंगे। अच्छा जी, तो इसको यहाँ पे चलो पढ़ो जल्दी से। क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहली चीज ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन विच इनपुट करने हैं क्या, मार्क्स। ठीक है, क्या करना है भाई, मुझे इनपुट करवाने हैं मार्क्स। ठीक है, मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पर मार्क्स को इनपुट करवाना है। ऑल द मार्क्स मस्ट बी इन रेंज 1 से 100। ठीक है भाई, एक रेंज दे दी है कि आपके जो भी मार्क्स इनपुट होंगे वो किस रेंज में होंगे भाई, 1 से लेकर 100 तक की रेंज में होंगे। इफ मार्क्स आर वैलिड, ठीक है, अगर हमारे मार्क्स क्या होंगे भाई, वैलिड होंगे। फिर दूसरे हाईलाइटर से हम हाईलाइट कर लेते हैं। अगर मार्क्स हमारे क्या होंगे, वैलिड होंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, कैलकुलेट करेंगे सम। और अगर हमारे मार्क्स वैलिड नहीं होंगे, ठीक है, वैलिड ना होने का क्या मतलब हुआ कि भाई वो रेंज में ना हो। भाई अगर हमारे पास मार्क्स रेंज में ना हो, इफ नॉट इन रेंज, इफ नॉट वैलिड, तो क्या करोगे भाई, रिजेक्टेड नंबर को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, रिजेक्टेड नंबर को कैलकुलेट करोगे। एन इनपुट ऑफ -1 विल स्टॉप द प्रोसेस एंड विल प्रिंट टोटल एंड नंबर ऑफ रिजेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पर, अगर यहाँ पर गौर से देखो तो भाई इधर ये हमसे कह रहा है कि जैसे ही क्या चीज़ इनपुट होगी भाई, -1 इनपुट होगा। ठीक है, जैसे ही क्या चीज़ इनपुट होगी, -1 हमारे पास इनपुट होगा। हमने यहाँ पर क्या कर लेना है भाई, ठीक है, अगर जैसे ही हमारे पास -1 इनपुट होता है तो हमें यहाँ पर क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है प्रोसेस को। प्रोसेस यहाँ पे कौन सा हो रहा है भाई, हम लूप चला रहे हैं, तो लूप हमारे पास क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिंट द टोटल। चाहिए टोटल वैल्यू को हमने प्रिंट करना है, और नंबर ऑफ रिजेक्टेड वैल्यूज को हमने प्रिंट करना है। ठीक है, टोटल को प्रिंट करना है और नंबर ऑफ रिजेक्टेड वैल्यूज को प्रिंट करना है। यहाँ तक बात समझ आती है भाई, कोई मसला। ये टोटल कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, 4 पॉइंट्स हैं। क्या क्या काम करना है भाई, सबसे पहले इनपुट करवाना है नंबर को। ठीक है, लूप हमारा चलेगा कब तक, बल्कि मार्क्स को इनपुट करवाना है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं भाई, इनपुट करवाना है किसको, मार्क्स को, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कहा कि भाई हमारे पास मार्क्स के लिए जो रेंज है वो कितनी दी हुई है, 1 से 100। तो भाई अगर तो इस रेंज के अंदर होंगे हमारे मार्क्स, ठीक है, अगर हमारे मार्क्स इस रेंज के अंदर होंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास सम कैलकुलेट होगा। ठीक है, और अगर वैलिड नहीं होंगे, अगर रेंज में नहीं होंगे, इफ इनवैलिड, तो क्या होगा भाई, रिजेक्टेड नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है,
कैलकुलेट करने का क्या मतलब हुआ भाई, अगर यहाँ पे पढ़ो नंबर ऑफ रिजेक्टेड वैल्यूज, तो नंबर ऑफ रिजेक्टेड वैल्यूज का क्या मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर क्या करनी है भाई, काउंटिंग करनी है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। हमें यहाँ पे बताना है कि भाई कितनी वैल्यूज हमारे पास रिजेक्ट हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई लूप स्टॉप कब होगा। लूप स्टॉप होगा जब हमारे पास मार्क्स किसके इक्वल होंगे, -1 के इक्वल होंगे। ठीक है भाई, मार्क्स किसके इक्वल होंगे भाई, -1 के। अब देखो, हमारे पास एक सवाल आया है भाई, हाउ मेनी इनपुट्स। ठीक है, देखो भाई, हमारे पास ये लूप कितना है, इनफाइनाइट है। ठीक है, यानी इनफाइनाइटली मार्क्स तुम्हारे पास इनपुट होते रहेंगे। इनफाइनाइटली मार्क्स क्या होंगे भाई, इनपुट होते रहेंगे। लेकिन एक स्टॉपिंग कंडीशन उसने बता दी है कि भाई जैसे ही -1 हो तो क्या करोगे, स्टॉप कर दो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी कि कहीं -1 तो इनपुट नहीं हुआ। क्योंकि अगर मार्क तुम्हारे पास -1 के इक्वल है तो तुम्हें क्या करना है भाई, लूप को रोक लेना है, स्टॉप कर देना है। और अगर नहीं है तो फिर तुम्हें अपना यहाँ पर काम करना होगा, यानी रेंज को चेक करना होगा, उस हिसाब से सम या रिजेक्टेड नंबर को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। अच्छा भाई, सो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये जब हमने ये सारी चीजें लिख ली ना, तो इसी बेसिस पे हमने अपना कोड को स्ट्रक्चर करना है। सबसे पहले तो हमने कहा कि भाई हम यहाँ पर 2 लाइन्स छोड़ देंगे भाई डिक्लेरेशन पर्पस के लिए। फिर उसके बाद क्या करोगे भाई, मैं यहाँ पर इनपुट ले रहा हूँ। इनपुट मैंने ले लिया भाई मार्क। ठीक है, अच्छा मार्क इनपुट लेने से पहले यहाँ पे मुझे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। मैंने सम को इनिशियलाइज कर लिया है 0 से। और मैंने दूसरी चीज़ क्या थी भाई हमारे पास, रिजेक्टेड नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा भाई मैंने रिजेक्ट को भी कर लिया है इनिशियलाइज किससे, 0 से। ठीक है, काउंट को यूज़ करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि लूप इनफाइनाइट में काउंट इक्वल टू काउंट +1 नहीं होता। ठीक है जी, चलो। तो अब मैंने कहा कि भाई ये इनिशियलाइजेशन वगैरह करने के बाद इनपुट किया हमने मार्क। मार्क इनपुट करने के बाद, अच्छा अभी लिखना वगैरह सब कुछ छोड़ दो, अभी देख लो यहाँ पे, लिखने का मैं टाइम दे दूंगा। अच्छा भाई, मार्क हमारे पास क्या है भाई, नॉट इक्वल टू -1 डू। सही है, नॉट इक्वल टू -1 को मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है भाई, नॉट इक्वल टू -1 को इस वजह से यूज़ किया है कि मुझे अपना लूप कब चलाना है, जब मेरे पास -1 वैल्यू ना हो। ठीक है, तब होगा क्या कि हमारा जो लूप है ये क्या होता है, ट्रू पे रन होता है। वाइल का जो लूप है वो क्या होता है भाई, क्या बताया था, ट्रू पे क्या होता है, रन होता है। और फॉल्स पे क्या होता है, स्टॉप होता है। ठीक है, फॉल्स पे क्या होता है भाई, स्टॉप होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे मार्क्स 5 इनपुट किया, 5 इज नॉट इक्वल टू -1, क्या ये चीज़ ट्रू हो गई, हो गई। सही है भाई, तो क्योंकि हमारे पास ट्रू हो गया तो अब हमारा लूप क्या होगा भाई, रन होगा, यानी अब हम यहाँ से नीचे चले जाएंगे। ठीक है, नीचे जाने का मतलब भाई अब हम वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ आई कि वाइल लूप के अंदर हम कैसे आ रहे हैं। नहीं, एट योर लेवल मार्क्स नहीं कटेंगे इफ यू डू इट विद वाइल लूप। सही है, अच्छा अब हमने क्या करना है भाई, हमने इनपुट ले लिया, पहला टिक मार्क लगा लो। फिर उसके बाद हमने अब क्या करनी है भाई, रेंज को चेक करना है। मैंने कहा कि भाई इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड साथ ही साथ मार्क क्या होना चाहिए भाई तुम लोगों का, लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, देन वाला पार्ट रन करेंगे। अगर तेरी चीज 2 हो जाती है यानी 1 से 100 के बिटवीन है तो क्या करोगे, सम इक्वल टू सम प्लस मार्क। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करोगे, रिजेक्टेड नंबर्स, सो रिजेक्ट तो यूज किया था हमने, तो रिजेक्ट इक्वल्स टू रिजेक्ट +1। +1 क्यों किया, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे काउंटिंग करनी थी। ये काम करने के बाद एंड इफ कर दो इसको। सही, अब एंड इफ करने के बाद क्या करोगे भाई, एंड इफ करने के बाद अब यहाँ पर एंड वाइल नहीं करोगे, यहाँ पर तुम लोगों ने लेना है इनपुट। सही है, यहाँ पे क्या करना है भाई, इनपुट। तो यहाँ पर आ जाएगा इनपुट मार्क। सही है, और अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड वाइल। ये अब क्या हो जाएगा भाई, एंड वाइल। नहीं, तो ये मैंने क्यों किया, अभी देख लेते हैं।
ठीक है भाई, तो यहाँ पर तुम लोग के पास क्या हुआ, सबसे पहले इनपुट किया मार्क। इस मार्क को जब हमने इनपुट किया है तो हमने कहा कि भाई यहाँ से हम किधर आ जाएंगे, लूप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब तो एक ही दफा इनपुट हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है भाई, रिपीटेडली इनपुट करना है। तो भाई जो इनपुट हमने ऊपर लिया था मार्क, जिसकी बेसिस पे हम अंदर आए थे, तो पहले हम उसको चेक करेंगे कि वेदर इट इज इन द रेंज और नॉट। जब हमने ये चीज चेक कर ली, फिर हम दूसरा मार्क इनपुट करेंगे। ये मार्क क्यों इनपुट हो रहा है भाई, ताकि जब ये यहाँ से ऊपर जाए तो यहाँ पर एक अपडेटेड मार्क हो, जिसकी बेसिस पे या तो वो लूप के अंदर आएगा भाई, या तो लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। सही है भाई, ये बात समझ आती है, यहाँ तक कोई मसले मसाइल? ठीक है, सो अब क्या करोगे भाई, अब आउटपुट कर दोगे इसको। मैंने कहा भाई आउटपुट द सम ऑफ वैल्यूज इन रेंज इज सम। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि भाई इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट टोटल रिजेक्टेड वैल्यूज आर रिजेक्ट। सही है भाई, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, इसको आउटपुट कर लिया। ठीक है, तो हमने भाई रेंज चेक कर ली, हमने इफ वैलिड है तो सम भी इनपुट कर लिया, रिपीट रिजेक्टेड नंबर भी करवा लिया, और फिर जो है वो हमने यहाँ पर स्टॉप की कंडीशन भी लगा ली। ये काम करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, डिक्लेयर कर लेंगे। मैंने कहा भाई डिक्लेयर कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें, रिजेक्ट आ गया मेरे पास, सम आ गया मेरे पास, और क्या था भाई, मार्क। ये सब क्या है भाई हमारे पास, इंटीजर। सही है भाई, तो ये हमारे पास ये कंप्लीट कोड इसका आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका कोड लिखना होगा। सही है, इसको एक दफ़ा ड्राई रन करके भी हम लोग अभी देख लेंगे, ताकि कंफ्यूजन हमारी क्लियर हो जाए। अच्छा भाई, मुझे सब लोग जरा चैट पे चाहिए। ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स पे एक्टिव हो जाओ भाई, जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो। सबसे पहले मैंने कहा भाई रिजेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, जीरो। सम में हमारे पास क्या है, जीरो। मैंने कहा भाई हम इनपुट कर रहे हैं मार्क्स। ठीक है, अब क्या होगा भाई, मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया है 30। सही है, मैंने यहाँ पे क्या चीज़ इनपुट कर दी भाई, 30 इनपुट कर दिया। अब 30 यहाँ पर चेक होगा, 30 इज नॉट इक्वल टू -1। कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। वाइल लूप क्या करता है भाई, ट्रू पे रन करता है। तो जैसे ही यहाँ पे रन होगा ये नीचे जाएगा। अब यहाँ पे चेक होगा, क्या 30 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एंड क्या 30 हमारे पास लेस देन इक्वल टू 100 है। मैंने कहा यस। अब क्या होगा, देन वाला पार्ट रन होगा, यानी सम के अंदर जीरो था, 30 ऐड हो जाएगा, सम की वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है, रिजेक्ट वाला पार्ट रन नहीं हो रहा क्योंकि दिस कंडीशन इज ट्रू नॉट फॉल्स। फिर क्या होगा, हम नीचे आएंगे। हमने अब इनपुट करना है क्या, मार्क। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा 50। तो अब यही 50 जाकर इधर यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई भाई। ये जो 50 हमने सेकंड टाइम इनपुट किया है, यही 50 ऊपर जाएगा। अगर नहीं करूंगा तो ये यहाँ से जब ऊपर पहुंचेगा तो मार्क के अंदर तो वही 30 है जो हमने बाहर इनपुट किया था। तो यही सेम काम रिपीटेडली होता रहेगा। ये अच्छा भाई, सो अब हमने करना है भाई एक 5 रुपए का क्वेश्चन। दिस इज योर 5 रुपए क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम 2210 पेपर 2022, मई जून 2021। सही है भाई, तो चलो इसको जरा जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। इस 5 पेपर के क्वेश्चन में तुम लोगों के पास क्या है भाई, इस 5 पेपर के क्वेश्चन में उन्होंने तुमसे कहा है कि यू नीड टू राइट एल्गोरिथम इन सूडो कोड टू इनपुट हाउ मेनी नंबर्स भाई, 500 नंबर्स। ठीक है, कितने नंबर्स इनपुट करवाने हैं भाई, 500 पॉजिटिव होल नंबर। सही है, पॉजिटिव होल नंबर्स, वो भी कितने, 500। ईच नंबर इनपुट मस्ट बी लेस देन 1000। ठीक है, जो भी नंबर हमारे पास इनपुट हो रहा है, दैट मस्ट बी लेस देन 1000। दूसरी चीज, थर्ड इसने हमें कहा कि फाइंड एंड आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर इनपुट, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इनपुट, एंड द रेंज विच इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अच्छा, एक बच्चे का सवाल आया भाई, नेगेटिव तो हमारे पास स्मॉलेस्ट में जा सकता है भाई, नेगेटिव जा सकता है, लेकिन हमें कितने नंबर, कितने पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, 500। ठीक है, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर्स चाहिए। तो भाई नेगेटिव तो इसमें आएगा ही नहीं, इस कैटेगरी में, तो पहले ही हमारे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा भाई, वैलिडेशन अप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होगा, वैलिडेशन को अप्लाई करना होगा। ठीक है जी, चलो। चलो भाई, तो ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर चुके थे कल, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन को ना बहुत ही ज्यादा गौर से पढ़ना है, ठीक है। तुम लोग के पेपर में भी जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ज्यादा गौर से पढ़ना। उस क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि यू नीड टू राइट एन एल्गोरिथम इन सूडो कोड टू इनपुट हाउ मेनी नंबर्स, 500 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। यानी नंबर तुम लोग के क्या होने चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए हर हाल में, ठीक है। ईच नंबर इनपुट मस्ट बी लेस देन 1000, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दे दिया भाई, यहाँ पर हमें लिमिट दे दी है। अब वो लिमिट क्या है भाई, 0 से लेकर 1000, ठीक है। या अगर हम इसको देखें तो भाई 0 से लेके कहाँ तक है ये, 1000 तक, ठीक है। अब इसने हमें क्या कहा, अब इसने हमसे कहा है कि भाई फाइंड एन आउटपुट, लार्जेस्ट नंबर इनपुट, स्मॉलेस्ट नंबर इनपुट एंड द रेंज, ठीक है। हमें क्या चीज करनी है भाई, हमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और रेंज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो भाई लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करते थे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे, ठीक है। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने कहा भाई एक मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज करूंगा लार्ज के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया क्या, 0। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज किया भाई स्मॉल के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया है क्या, बहुत ही ज्यादा बड़ी सी मैंने यहाँ पर वैल्यू रख लेनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ी सी वैल्यू रखी है, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू टाइम अपने 9 को इंक्रीज करते रहे, ठीक है। चल, अब हमने कहा कि भाई जब हमने ये काम यहाँ तक कर लिया, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे पता है कि कितने नंबर्स को इनपुट करवाना है, सही है। मुझे यहाँ पे क्या चीज़ है भाई, मुझे यहाँ पे पता है कि कितने नंबर्स को इनपुट करवाना है। तो जब भी तुम लोगों को पता हो कि कितने नंबर को इनपुट करवाना है, तो यू कैन यूज फॉर लूप, ठीक है। वाइल और रिपीट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वाइल भी यूज कर सकते हो और यहाँ पर रिपीट भी यूज कर सकते हो। बट ज्यादा अच्छा क्या है भाई, फॉर लूप यूज कर लो जब पता है कि कितने पॉजिटिव नंबर्स को इनपुट करवाना है या कितने नंबर्स को इनपुट करवाना है, ठीक है। लेकिन इन दोनों से भी काम आना चाहिए। चलो अभी हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर। मैंने कहा भाई अच्छा, अगर तो फॉर लूप से करोगे तो काउंट को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पर फॉर काउंट 1 to 500 आ जाएगा, सही है। और अगर वाइल से करते हो तो वाइल से, वाइल या रिपीट से करने के लिए इस काउंट को ऊपर इनिशियलाइज करवाना हो, ठीक है। तो हमने कहा भाई चलो रिपीट से कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर काउंट को इनिशियलाइज करवा दिया है 1 से, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पर चेक करवाना है किसको, पॉजिटिव नंबर को, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या चीज चेक करानी है कि भाई चेक करनी है कि जो नंबर मेरे पास इनपुट हो रहा है क्या वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो अगर तो वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तब तो बात ठीक है भाई। अच्छा अभी मैं तुम लोगों के सवाल की तरफ भी आता हूँ। अगर तो ये पॉजिटिव होगा तो ठीक है, तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और अगर पॉजिटिव नहीं होता तो फिर हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, तो तुम लोग सवाल क्या है, 1000 रख सकते हैं, नहीं 1000 नहीं रख सकते। और उसके बाद फॉर से तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम फॉर लूप में इनपुट को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। हमने ये वैलिडेशन का लूप नहीं लगाया, हमने लूप लगाया है 500 दफा चलाने के लिए, ठीक है। 500 नंबर्स को इनपुट करने के लिए हमने लूप लगाया है, ठीक है। तो ये जो लूप लगा है वो किस काम के लिए भाई, 500 नंबर्स को इनपुट करवाने के लिए। फिर उसके बाद अब इस लूप के अंदर वैलिडेट करवाने के लिए एक और लूप लगेगा, सही है। तब वैलिडेशन के लिए अलग से हमने लूप लगाना है। चलो फॉर से कर लेते हैं भाई। देखो फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे, फॉर लूप में ये काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई फॉर काउंट 1 से लेकर 500 तक, सही है। ये किस काम के लिए भाई, ये हमने लगाया है ताकि हम यहाँ पर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को कैलकुलेट कर सकें। हाँ तुम रिपीट के अंदर, फॉर के अंदर या फिर वाइल के अंदर कुछ भी यूज कर सकते हो, तुम कोई सा भी लूप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर रिपीट भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे वाइल भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इधर रिपीट यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पर रिपीट वाइल फॉर तीनों यूज कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर के अंदर फॉर भी यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर वैलिडेशन के लिए यूज नहीं होता।
ई में 0 से 500 नहीं होगा, नहीं 0 से 500 नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम 0 से 500 तक लेकर जाते हो तो ये तुम्हारे पास तकरीबन तकरीबन कितने नंबर्स बनेंगे, 501 नंबर्स बनेंगे। तो ये हमें करना पड़ेगा भाई 1 से लेकर 500। ठीक है, ये चीज़ पूरी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी बिल्कुल स्टार्ट में जब हम लूप कर रहे थे। हाँ, रिपीट के इनसाइड तुम रिपीट यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इफ के अंदर इफ यूज करते हो ना, इसी तरीके से तुम किसी भी लूप के अंदर दूसरा लूप यूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज नेस्टेड लूप। सो अब देखो भाई यहाँ पर क्या होगा। हाँ, फॉर के अंदर रिपीट भी आ सकता है, फॉर के अंदर फॉर भी आ सकता है, और फॉर के अंदर वाइल भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा भाई अभी जरा सब्र करो, पहले मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना तुम लोगों ने सवाल पूछने। ठीक है जी, चलो। तो अब मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो फॉर हमने कहा है कहाँ से कहाँ तक चलेगा भाई, 1 से लेकर 500 तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, ये तुम लोग किस काम के कर रहे हो भाई, इनपुट लेने के लिए कर रहे हो। ठीक है, वैलिडेशन के लिए नहीं, सिर्फ इनपुट लेने के लिए करोगे, यानी लार्जेस्ट कैलकुलेट करने के लिए और स्मॉलेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। सही है, अब मैंने कहा कि भाई अब इसके अंदर मैं यहाँ पर दूसरा लूप लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ भाई रिपीट का लूप मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। वाइल भी यूज हो सकता है यहाँ पे, फॉर अभी यूज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भाई फॉर के अंदर हम वैलिडेशन नहीं कर सकते। मैंने कहा रिपीट इनपुट वेरिएबल का नाम क्या आ गया भाई हमारे पास, नम। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से कर लो, प्रॉम्प्ट के साथ लिख लो। सही है भाई, कब तक चलेगा भाई, अनटिल हम लोगों का नंबर क्या हो भाई, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, एंड नंबर क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक है भाई, इस तरीके से। सही है, अच्छा दूसरी चीज और, ठीक है एक और चीज, ये तुम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 500 पॉजिटिव होल नंबर्स चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 500 पॉजिटिव होल नंबर चाहिए। तो होल नंबर के लिए, होल नंबर का मतलब क्या होगा कि भाई तुम लोगों के पास 5 आए। ठीक है, होल नंबर का क्या मतलब होगा कि तुम लोगों के पास 60 आए। ठीक है, तुम लोगों के पास 70 आए, यानी डेसिमल में ना आए, डेसिमल वाली चीज तुम लोगों के पास होल नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम लोगों ने रिपीट का लूप लगा लिया। ठीक है, रिपीट का लूप लगाने के बाद अब ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक चलेगा भाई, जब तक नंबर इसके बिटवीन नहीं आ जाता। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई रिपीट एंटिल का लूप ट्रू पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और फॉल्स पे क्या होगा, रन होगा। तो भाई अगर तो यहाँ पर ये कंडीशन इनमें से कोई भी फॉल्स होती है, फॉल्स कब होगी, जब या तो नंबर यहाँ पर ग्रेटर देन 1000 होगा, जैसे 1500 हो गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। या फिर हमारे पास इन दोनों में से ये वाली कंडीशन मैंने कहा भाई ये -1 हो गया, -1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया। तो जाके ये तुम्हारा लूप क्या होगा, रन होगा। अगर तो यहाँ पर तुम लोग क्या करते हो भाई, सही वैल्यूज डालते हो, यानी मैंने कहा 50 आ गया, तो 50 लेस देन इक्वल टू 1000 भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है, तो दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी तुम लोगों की, ट्रू हो जाएंगी। तो जैसे ही दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, तो ये तुम लोग क्या करोगे भाई, यहाँ पर लूप को स्टॉप कर दोगे और तुम लोग अब बाहर आ जाओगे एक्सटर्नल लूप के अंदर। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा भाई यहाँ पर एक चीज जो हमने देखनी है, वो क्या थी, होल नंबर वाली। ठीक है, कि हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, हमें यहाँ पर होल नंबर्स को इनपुट करना है। तो भाई होल नंबर्स को वैलिडेट करने के दो तरीके, या तो हम यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शंस को यूज कर लें, यानी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली फंक्शंस हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि ना यहाँ पर हम क्या करें, डिव का इस्तेमाल करें। सही है, तो ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम क्या करें भाई, फंक्शन यूज करें, यानी आईएनटी का फंक्शन यूज करें, राउंड का फंक्शन यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें राउंड नहीं करना। अगर अगर फॉर इंस्टेंस यूजर मुझे इनपुट करके देता है ये वैल्यू, ठीक है, तो मुझे इस वैल्यू के हिसाब से चीजें देखनी है। ठीक है, मुझे इस वैल्यू के हिसाब से चीजें देखनी है। अगर मैं यहाँ पे राउंड यूज करूंगा ना, तो ये मुझे 6.0 बनाकर दे देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूजर ने 5 को इनपुट किया है, और ये जो है इसमें आ जाएगा भाई, 6 में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। सही है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं आईएनटी का फंक्शन। आईएनटी का फंक्शन क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को पास करता हूँ, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ भाई INT 5.6,
ये मुझे इसकी इंटीजर वैल्यू उठाकर दे देगा, यानी 5। नहीं, अगर हम लिख देंगे यहाँ पर फॉर इंस्टेंस मैंने कहा भाई एंटर अ होल नंबर, स्टिल देयर आर सम पीपल हु विल एंटर डेसिमल वैल्यूज, ठीक है, इफ दे डू नॉट नो व्हाट होल नंबर इज। सही है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मैं दोनों चीजें, पहली चीज तो मैंने बताई थी क्या, INT यूज कर लो, दूसरी चीज div यूज करो। div में क्या होगा भाई, मैंने कहा भाई मैं div अगर यहाँ पर यूज करता हूँ तो मेरे पास 5.5 जो है वो वैल्यू है। सही है, मेरे पास क्या है भाई, वैल्यू 5.5। मैंने कहा 5, सॉरी मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा 5.5 को, तो 1 5 5। अब बाकी का जो 0.5 है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज माई रिमाइंडर, यानी मॉड से आई भी वैल्यू, एंड दिस विल बी div। ठीक है, तो भाई तो यहाँ पर दोनों में दोनों काम कर सकते हो, या तो INT से पास करा दो, या फिर खुद से चेक कर लो। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, खुद से चेक कर लेते हैं। हमने कहा एंड div num,1 किसके इक्वल आना चाहिए भाई, बल्कि एक second, मैं इसको नम के अंदर ही क्या करवा दूंगा, स्टोर करवा दूँ चेक करने के लिए कि क्या मेरा जो नम है वो इक्वल है किसके, div num,1 के। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरी कंडीशन आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसको देख लो भाई, यहाँ पे क्या होगा, तो अगर यहाँ पर 5 इनपुट हुआ है तो 5 = 5,1, तो 5,1 से हमें क्या मिल जाएगा, div 5 मिल गया, हमारा div और हमारा नम दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास 5.2 है, तो मेरा div की वैल्यू क्या आ रही होगी, 5 आ रही होगी, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 5.2, तो ये फिर से अंदर जाएगा और क्या होगा, दोबारा से इनपुट करवाएगा नंबर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर ली, चेकिंग कर ली। चेकिंग करने के बाद अगला काम हमारे पास क्या होगा भाई, आफ्टर वी हैव डन चेकिंग, आफ्टर वी हैव वैलिडेटेड, अब हमारे पास क्या काम है भाई, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करने का, वो तो तुम लोग के लिए बहुत ही आसान है। हमने कहा भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ num इज ग्रेटर देन लार्ज, देन लार्ज के अंदर हमने क्या चीज रख लेनी है, नम। ठीक है भाई, लार्ज के अंदर हमने क्या चीज रख लेनी है, नम। ठीक है, और फिर हम क्या कर लेंगे भाई, इसको एंड इफ कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा इफ ओपन करेंगे, फिर चेक करेंगे फॉर स्मॉल, देन स्मॉल के अंदर क्या चीज आ जाएगी, नम आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेंगे, एंड इफ। अब ये काम हो गया, तो हमें क्या करना है भाई, अपने फॉर के लूप को क्लोज कर लेना है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे क्या हो गया, फॉर का लूप हमारा क्लोज हो गया। क्लोज करने के बाद रेंज को कैलकुलेट कर लोगे, अब भाई रेंज के अंदर आ जाएगा लार्ज माइनस स्मॉल, और फिर हमने आउटपुट कर लेना है, आउटपुट लार्जेस्ट वैल्यू एंटर्ड इज लार्ज, और सेम यही चीज हमने आउटपुट कर लेनी है स्मॉल के लिए। स्मॉलेस्ट वैल्यू एंटर्ड इज स्मॉल। ठीक है, और फिर रेंज को भी आउटपुट करना है क्या, हाँ, तो रेंज को भी हमने क्या कर लेना है भाई, आउटपुट रेंज ऑफ
नंबर इज रेंज। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब जो चीज बची है उसको भाई डिक्लेयर कर लेना अपने पास ऊपर। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई सवाल? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों के पास क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो भाई दिस क्वेश्चन सेज कि द फॉलोइंग सूडोकोड एल्गोरिथम यूजेस नेस्टेड। ठीक है भाई, ये क्या चीज यूज कर रहा है हमारे पास? नेस्टेड इफ यूज कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशन इसने हमें लगा कर दी हुई है। नेम द टाइप ऑफ द स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द यूज ऑफ इफ देन एल्स एंड इफ। हाँ भाई, तो ये कौन से टाइप की इसने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है? जल्दी जल्दी बताओ। अयान, नेस्टेड इफ जो है वो तुम्हारे पास टाइप ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। नेस्टेड इफ तो उसने पहले खुद ही बता दिया ऊपर। ठीक है। हाँ भाई, ये तुम लोगों के पास क्या है भाई? तुम लोगों के पास है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट भी ठीक है और जिन्होंने सिलेक्शन स्टेटमेंट बोला है वो भी ठीक है। चलो, रीराइट द सूडो कोड यूजिंग केस स्टेटमेंट। भाई जरा केस ऑफ से मुझे ये सूडो कोड लिखकर दिखा सकते हो जल्दी से? आइट्रेशन इज लूप। जो लूप होता है ना, लूप को रेपिटेशन भी कहते हैं और आइट्रेशन भी कहते हैं। सही है भाई, चलो जरा जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा भाई, सो अब इसी चीज को अगर हमें लिखना है केस ऑफ के अंदर तो कैसे लिखोगे भाई? सबसे पहली चीज, ये जो हमारे पास है ना, इसमें से तुम लोगों ने क्या चीज फाइंड आउट करनी है कि बेस कंडीशन किस पे अप्लाई हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई कंडीशंस कौन कौन सी अप्लाई हो रही है? तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, एक हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, एक हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, एक हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो टोटल कितनी कंडीशन अप्लाई हो रही है भाई? 4 कंडीशन। और अगर मैं पूछता हूँ कि भाई ये कंडीशन किस वेरिएबल पे अप्लाई हो रही है, किस चीज पे अप्लाई हो रही है, तो फिर क्या जवाब आएगा भाई हमारे पास? रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड है रिस्पॉन्स, इसके ऊपर हमारे पास क्या चीज अप्लाई हो रही है भाई? ये चारों की चारों कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, और उसी के हिसाब से कोई ना कोई टास्क यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, कोई ना कोई टास्क हमारे पास यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। सही है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, नहीं, अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो अदरवाइज में हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? ये। ठीक है, कि भाई यहाँ तक ये वाली इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये चलेगा, ये वाली इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये चलेगा, ये वाली इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तो ये चलेगा। अब ये वाली इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तो फिर क्या चलेगा भाई? ये चलेगा। इसके बाद कोई भी इफ स्टेटमेंट नहीं है, यानी ये हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन आ जाएगी? अदरवाइज वाली आ जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई? चलो, तो अब मैंने कहा कि भाई इस चीज को हम लिख लेते हैं नीचे। इसमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। केस ऑफ रिस्पॉन्स। केस ऑफ किस पे अप्लाई हो रहा है भाई? रिस्पॉन्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो जो रिस्पॉन्स है हमारे पास वो क्या क्या हो सकता है भाई? वो हमारे पास हो सकता है 1। ठीक है, क्या हो सकता है भाई? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मैंने कहा भाई रिस्पॉन्स मेरे पास क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4। भाई अगर तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा तो क्या होगा? उसकी बजाय मैंने सबसे पहले क्या लिखा भाई? अदरवाइज में क्या होगा? अदरवाइज में मेरे पास आउटपुट हो रहा था नो रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो मैं इसको आउटपुट कर दूंगा भाई, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, और अगर तो 1 आता है भाई तो क्या आउटपुट हो जाएगा हमारे पास? x=x+1, x=x-y। ठीक है, इधर क्या गया? x=x+y। ठीक है, फिर क्या है भाई? x=x-y। फिर क्या है भाई? 3 होगा तो मल्टीप्लाई, 4 होगा तो डिवाइड। 3 पे क्या करोगे? x=x
एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई। सही है भाई। तो इस तरीके से तुम लोग का केस ऑफ बन जाएगा। केस ऑफ को ओपन किया है तो भाई क्लोज भी करोगे, क्लोज के लिए क्या लिखोगे भाई, एंड केस। ठीक है भाई, यहाँ तक के मसले मसाइल। चलो, तो दिस वाज फॉर 4 मार्क्स। ये कौन से ईयर का है, एक सेकंड बता दो। ये है तुम लोगों का, कौन से ईयर का है भाई, हाँ ये तुम लोगों का है 2210, पेपर 23, अक्टूबर नवंबर 2019। ठीक है भाई, तो ये उसी ईयर का है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम लोगों के पास भाई एक बहुत अच्छा सा सवाल है, इसको जरा सॉल्व करने की ट्राई करना। इसका पार्ट भी इज रिलेटेड टू टेस्ट डेटा, तो ये जानबूझ के यहाँ पे डाला गया है ताकि इसको तुम लोग जरा चीजें रिवाइज भी हो जाए। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन तुम लोगों से बोल रहा है कि भाई, you need to write an algorithm using pseudo code to input three different numbers। ठीक है, ये देख लो भाई, 3 डिफरेंट नंबर्स इनपुट करने। छोटी छोटी चीजें ना, इनको देखना, ध्यान में रखा करो। मल्टीप्लाई द टू लार्ज नंबर्स, ठीक है, लार्ज नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, एंड आउटपुट द रिजल्ट। यूज वेरिएबल नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। ठीक है, अब इसने वेरिएबल खुद से दे दिया, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसी को यूज करोगे। और स्टोर कहाँ पे करोगे भाई, उसके लिए भी इसने वेरिएबल दे दिया, इधर स्टोर कर लेना भाई अपने पास। ठीक है, तो इसका कोड कैसे आएगा भाई, इसका कोड जल्दी जल्दी लिखते हैं, मैं भी लिख रहा हूँ, तुम लोग भी लिखो, सही है। कोशिश करोगे भाई जल्दी लिख लो। अच्छा, आउटपुट नहीं लिखते आफ्टर एवरी कंडीशन। आउटपुट तुम क्यों करोगे, देखो यहाँ पर तुम आउटपुट क्यों करोगे। आउटपुट जब तुम करते हो, जब तुम्हें कोई चीज आउटपुट करवानी हो ना, तुम्हें तो यहाँ पे एक प्रोसेस रन करवाना है। यानी तुम्हें क्या करना है भाई, एक्स के अंदर एक्स प्लस वाई करके जो भी वैल्यू, यानी 5 + 6 करके तुमने स्टोर करवा देना है एक्स में। ठीक है, अगर तुम इसको आउटपुट करते हो, यहाँ पे इससे पहले आउटपुट लिखोगे, तो क्या होगा भाई, आउटपुट लिखने से तुम्हारे पास सिर्फ ये चीज जो तुमने लिखी है ना, ये चीज एज इट इज तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाएगी। अब जो यूजर है वो इसका क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई, अब यहाँ पर तुम लोगों के पास क्या है, इस क्वेश्चन में तुम लोगों के पास यू हैव टू इनपुट 3 डिफरेंट नंबर्स, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमें तीन चीजें दी हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। सही है, इसके लिए हमने क्या चीज पढ़ी थी भाई, जब हमारे पास लेस देन 5 कोई भी नंबर्स अलाउट हुए हुए होते हैं, तो उसके लिए हम क्या नहीं करते भाई, इसके लिए हम लूप नहीं चलाते। ठीक है भाई, तो जब हम उसके लिए लूप नहीं चला रहे हैं, ठीक है, जब हम उसके लिए लूप नहीं चला रहे हैं, तो इन दैट केस हमें यहाँ पर क्या करना होगा भाई, इन दैट केस हमें यहाँ पर मैनुअली चेक करना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे थे। अगर या तो n1 > n2 एंड n1 लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन n3, तो n1 हमारा लार्जेस्ट हो जाता था। सही है, यहाँ पर क्योंकि हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर हमें दो नंबर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए भाई, उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है जो कि लार्जर है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या करोगे, मैंने कहा भाई मेरे पास 5 6 7, 6 5 7। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 7 5, ठीक है, सारे डिफरेंट नंबर है, तो यहाँ पर इक्वल वाली जो कंडीशन है वो नहीं आ सकती। अब देखो, क्योंकि मुझे दो नंबर्स चाहिए ना, कोई भी जो कि लार्जर हो, तो अब मैंने कहा कि भाई 5 सबसे छोटा है, बाकी ये दोनों क्या है, 5 से लार्जर है। तो इसमें तुम दो काम कर सकते हो तुम लोग। या तो तुम लोग चेक करोगे कि क्या तुम लोग के पास, बाय द वे दिस इज योर n1, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। सही है, तो या तो यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, चेक करवा सकते हो कि नंबर वन तुम लोगों के पास लेसर है नंबर टू से, एंड नंबर वन तुम लोगों के पास लेसर है n3 से। ठीक है, तो बस जो ग्रेटर देन का साइन था उसको किसमें कन्वर्ट करना है, लेस देन में। क्योंकि अगर तो ये नंबर इन दोनों नंबर से छोटा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये दो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ये दोनों नंबर ग्रेटर हो जाएंगे, लार्जर हो जाएंगे, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक बात किस किस को समझ नहीं आई। इसमें लूप इस वजह से यूज नहीं हो रहा क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स को इनपुट लेना है, और उसके भी वेरिएबल्स उसने डिफरेंट दिए हैं। लूप हम कब यूज करते हैं, लूप हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल नंबर्स हो। जैसे मैंने कहा भाई 500 नंबर्स इनपुट लेने, अब 500 नंबर्स के लिए हम 500 वेरिएबल्स नहीं बनाते। अब क्योंकि यहाँ पर इसने हमें 3 वेरिएबल्स दिए हैं, ठीक है, तो अगर मैं लूप यूज करता हूँ यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा भाई फॉर काउंट 1 2 3, तब मैं यहाँ पे जब इनपुट करने के लिए जाऊंगा,
तो मुझे यहाँ पे कौन सा वेरिएबल रखूँ मैं? नंबर 1 रखूँ, नंबर 2 रखूँ या नंबर 3 रखूँ? सही है। तो ये जो है ना, ये मसला आता है, इस वजह से हमने यहाँ पर लूप को यूज नहीं किया। ठीक है। एंड दूसरी चीज जो शॉर्टकट बताया था, ऑलवेज रिमेंबर 5 से कम नंबर्स हो। ठीक है, 5 और 5 से अगर कम नंबर्स हो तो उसके लिए लूप कभी भी यूज नहीं करना। सही है। जैसे अगर 2 नंबर्स इनपुट करने, 3 नंबर इनपुट करने, 4 नंबर इनपुट करने, 5 नंबर्स इनपुट करने, वी विल नॉट बी यूजिंग लूप। ठीक है। तो अगर तो 5 से ज्यादा नंबर्स इनपुट करने, 10 नंबर, 20 नंबर, तब लूप यूज होगा। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई? चल, तो भाई ये चीज समझ आ गई कि यहाँ पर किस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन तुम लोगों का 5 5 6 मार्क्स का होगा। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, ये चीज समझ आ गई? चलो, तो भाई अब इसका कोड यू गाइस नीड टू डू इट इन होमवर्क एंड वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी। अच्छा भाई, सो ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक सारा काम कर लिया था और ये आप लोगों का होमवर्क था। तो जल्दी से इसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, ये जो है ना, तुम लोगों का 2210 का पेपर है, पेपर 22, अक्टूबर नवंबर 2018। सो अगर इस क्वेश्चन को देखो भाई गौर से, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग सूडो कोड टू इनपुट 3 डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसने बोल दी है भाई, 3 डिफरेंट नंबर्स। नाउ वी नीड टू वैलिडेट। सही है, वी नीड टू डू व्हाट? वी नीड टू वैलिडेट इट। 3 डिफरेंट नंबर्स हमें चाहिए ही चाहिए। मल्टीप्लाई द 2 लार्जेस्ट नंबर्स एंड आउटपुट द रिजल्ट। तो भाई मैंने कहा कि हमें 3 डिफरेंट नंबर्स चाहिए, जैसे कि एक 7, एक 5, एक 6। अब जो इनमें से 2 लार्जेस्ट नंबर्स होंगे, उनको मैं क्या कर लूंगा, आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उसको मैं किधर स्टोर करवा दूंगा भाई? आंसर नाम के वेरिएबल में। वेरिएबल उसने खुद से बनाकर दे दिए हैं, तो नाउ यू गाइस नीड टू यूज दी सेम वेरिएबल्स। ठीक है, सेम आइडेंटिफायर्स। तो चलो करते हैं भाई। सबसे पहले वैलिडेट करने के लिए भाई तुम लोग जो है ना, वो 2 लूप्स यूज करोगे इन ऑर्डर टू वैलिडेट। सबसे पहला लूप तुम लोग यूज करते हो रिपीट, या फिर यूज करोगे वाइल। सही है, वाइल लूप से मैंने पिछला वाला क्वेश्चन किया हुआ था, तो अब हम यहाँ पे रिपीट से अपना काम करेंगे। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। सो देखो, यहाँ पर तुम लोगों के पास, तुम लोगों में से एक सवाल आया है, दैट इज कि सर इसको हमें डिक्लेयर करने की जरूरत है या नहीं। इसका आंसर है कि अगर वो तुम लोगों को खुद से वेरिएबल्स देता है तो फिर तुम लोगों को उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सही है, और अगर वो तुम लोगों को नहीं देता वेरिएबल, तो तुम लोग खुद से बना रहे हो, तो फिर तुम लोगों को उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है भाई। चलो, तो मैंने कहा भाई सबसे पहले तो हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट करने के लिए मैं रिपीट लूप यूज करूंगा। रिपीट लिखा। सही है, अब हम यहाँ पर इनपुट करवा लेंगे। बल्कि सबसे पहले हम एक आउटपुट कर लेते हैं कि भाई एंटर डिफरेंट नंबर्स। एंटर 3 डिफरेंट नंबर्स। सही है। अच्छा, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर मैं इनपुट के साथ ही यहाँ पर लिखता, तो आफ्टर दिस थिंग मैं यहाँ पर कोई ना कोई एक ही वेरिएबल रख सकता था। ठीक है, मैं इधर अगर इनपुट के साथ लिखता, तो फिर क्या होता भाई, मैं इस मैसेज के बाद कोई एक ही वेरिएबल रख सकता था। तो जबकि मुझे यहाँ पर यूजर को बताना है कि भाई आपने जो 3 नंबर्स इनपुट करवाने हैं, आपने उनको क्या करना है, तीनों को डिफरेंट रखना है। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अलग से आउटपुट कर दिया। अब मैं यहाँ पर इनपुट करवा लूंगा। चलो, सो अब यहाँ पर इनपुट कर लेते हैं। इनपुट, एंटर फर्स्ट वैल्यू। सही है, इस तरीके से तुम लोगों ने क्या कर लेना है भाई, प्रॉम्प्ट के साथ इनपुट करवा लेना है। कहाँ पे करवाओगे? नंबर 1 के अंदर। सही है, नंबर 1 के अंदर, ये जो दिया हुआ है। सिमिलरली फॉर नंबर 2 एंड नंबर 3। सही है। अच्छा, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, तो मैंने कहा कि इसको जो है ना, हम विदाउट इसके ही इनपुट करवा लेते
नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। सही है, वरना फिर मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लगा लगा कर थ्री डिफरेंट लाइंस में इनपुट ले लेता। नहीं, ये चीज़ हम नहीं कर सकते कि यहाँ पर एक मैसेज लिखें और उसी के आगे तीन वेरिएबल्स डाल दें। और वेरिएबल यूज नहीं कर सकते? और वेरिएबल क्या मतलब भाई? अभी तो उसने तुम्हें ये तीन वेरिएबल्स दिए हैं ना, अगर इनके अलावा तुम्हें कोई वेरिएबल यूज करना है तो तुम यूज कर सकते हो, लेकिन इनको यूज करना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, यूज वेरिएबल्स नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड योर फॉर योर नंबर्स एंड आंसर फॉर योर रिजल्ट। ठीक है, तो इनको यूज करना मैंडेटरी है। चलो, अब मैंने कहा कि भाई ये काम कब तक चलता रहेगा? जब तक मेरे पास तीनों नंबर आपस में डिफरेंट नहीं हो जाते। डिफरेंट का क्या मतलब हुआ? कि जब तक मेरा नंबर वन इज नॉट इक्वल टू नंबर टू एंड नंबर टू इज नॉट इक्वल टू नंबर थ्री। तो ये जब तक ये चीज रहेगी, यानी मेरा नंबर वन इज नॉट इक्वल टू नंबर टू एंड नंबर वन इज नॉट इक्वल्स टू नंबर थ्री एंड नंबर टू इज नॉट इक्वल्स टू नंबर थ्री, जब तक ये काम होगा तब तक ही मैं कह सकता हूँ कि ठीक तीनों डिफरेंट नंबर्स आए हैं। सही है? नहीं, इस तरीके से नहीं करोगे कि नंबर वन को नंबर टू के साथ भी, नंबर वन को नंबर थ्री के साथ भी, फिर नंबर टू को नंबर वन के साथ भी, नंबर टू को नंबर थ्री के साथ भी। क्योंकि ना देखो, जब तुम नंबर वन और नंबर टू को आपस में कंपेयर कर रहे हो तो उसमें ये वाली चीज भी आ जाती है और ये वाली चीज भी आ जाती है। यानी नंबर वन नंबर टू के साथ भी कंपेयर हो गया, नंबर टू नंबर वन के साथ भी कंपेयर हो गया। ठीक है, तो दो डिफरेंट बनाओगे तो दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल, टाइम वेस्ट होगा। चलो, अब हमने कहा कि ये कब तक चलेगा? अंटिल नंबर वन मेरा नॉट इक्वल टू नंबर टू है, और साथ ही साथ नंबर वन मेरे पास नॉट इक्वल टू क्या है भाई? नंबर थ्री है। नॉट इक्वल टू नंबर टू एंड नंबर वन नॉट इक्वल टू नंबर थ्री एंड नंबर टू नॉट इक्वल टू नंबर थ्री। सही है भाई, तो यहाँ पे मैंने तीनों चीजें रख ली हैं, नंबर वन नॉट इक्वल टू नंबर टू, नंबर वन नॉट इक्वल टू नंबर थ्री एंड नंबर वन, सॉरी, नंबर टू नॉट इक्वल टू नंबर थ्री। सही है, तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये सारी चीजें आपस में नॉट इक्वल टू नहीं हो जाती। तो रिपीट का लूप क्या होता है भाई? रिपीट का लूप फॉल्स पर रन होता है। ठीक है, फॉल्स पे क्या होगा? रन होगा, यानी अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा? ये दोबारा से ऊपर से चलेगा, और जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी सारी की सारी कंडीशंस, तो ये क्या कर जाएगा? टर्मिनेट करके हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है भाई, कैन वी कीप यूजिंग एंड्स? यस, वी कैन कीप यूजिंग एंड्स। हाँ, कोई लिमिट नहीं है, यहाँ तक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इसने यहाँ पर हमें क्या बोला है? इसने हमें यहाँ पर बोला है इनपुट थ्री डिफरेंट नंबर्स। ये चीज नहीं बोली कि इनपुट थ्री पॉजिटिव नंबर, डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स। अगर यहाँ पे पॉजिटिव बोलता तो फिर हम यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो वाली चीज करते हैं। चाहिए तो, क्योंकि इसने बोला है कि सिर्फ थ्री डिफरेंट नंबर्स करना है, तो इस वजह से हम इसको यहीं तक रखेंगे। चाहिए, फिर उसके बाद अब आते हैं अगली चीज पे कि मल्टीप्लाई द टू लार्जर नंबर्स। तो अब लार्जर नंबर को हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो इस केस के अंदर, हाँ, टू लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि एक चीज एक लाइन में ही कर लो। ये थोड़ा छोटा छोटा लिखकर। अच्छा, तो अब आते हैं भाई लार्जर नंबर के लिए। लार्जर नंबर के लिए अब हम यहाँ पर नॉर्मल इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, जैसे हम ऊपर से करते हुए आ रहे हैं। बस फर्क क्या होगा कि अब यहाँ पर जैसे फाइव आ गया, सेवन आ गया, सिक्स आ गया, तो अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या फाइव मेरे पास सेवन और सिक्स दोनों से छोटा है कि नहीं। अगर तो फाइव मेरे पास नंबर सेवन और नंबर सिक्स दोनों से छोटा होगा, तो फिर मेरे पास ये दोनों क्या होंगे? लार्जेस्ट होंगे। सही है? तो अब इस चीज को जरा समझ लो। यहाँ पर क्या है भाई? अगर तुम लोगों के पास दो नंबर्स दिए हुए हैं इस तरीके से, सेवन फाइव सिक्स, तो फाइव को, या फिर मैंने कहा भाई एन वन एन टू एन थ्री दिया हुआ है, तब क्या होगा? एन वन कंपेयर करेंगे एन टू से, एन वन कंपेयर करेंगे एन थ्री से फॉर लेस देन। अगर तो ये लेस होगा तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। तो इसको कर लेते हैं भाई। इफ नंबर वन इज लेस देन नंबर टू एंड नंबर वन इज लेस देन नंबर थ्री, देन क्या करोगे भाई? आंसर के अंदर
आंसर के अंदर क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर 3। सही है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई अगर ऐसा नहीं होता, एल्स, एल्स के अंदर इफ को मैंने ओपन कर लिया, नंबर 1, सॉरी नंबर 2 कर रहा हूँ मैं अब यहाँ पे, नंबर 2 इज लेस देन नंबर 1 एंड नंबर 2 इज लेस देन नंबर 3। तो अगर ये काम हो जाता है तो हम क्या कर लेंगे, देन आंसर के अंदर नंबर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, नंबर 3 से। सही है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब चेक कर लोगे किसके लिए, ठीक है। अच्छा, एल्स में ना एक और काम कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स हैं, 5 6 7। पहले तो हमने इस काम के लिए चेक कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 3 को स्मॉलेस्ट रखता हूँ, 7 6 और 5। ठीक है, 7 इज लेस देन 6 फॉल्स हो गया, यानी ये वाली चीज हमारे पास फॉल्स हो गई, एल्स में गए, अब एल्स के अंदर जा रहे हैं। 6 इज लेस देन 1 ट्रू हो गया, 6 इज लेस देन 5 ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, अब ये चीज भी फॉल्स हो गई। तो अब मैंने कहा कि भाई अब इसकी सिनेरियो में ये चीज मेरे पास क्योंकि फॉल्स हो गई है, तो अगेन क्या होगा, एल्स वाली चीज चलेगी। ठीक है, जब एंड लगाते हैं ना, तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो कंप्लीटली पूरी की पूरी चीज फॉल्स हो जाएगी। सही है। तो अब हम एल्स में गए, अब एल्स में हमारे पास बचा क्या, 5 बचा ना, ना ये दोनों से छोटा है ना ये दोनों से छोटा है, तो 5 ही सबसे ज्यादा छोटा होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों को हम डायरेक्टली क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करा दें। तो एल्स में हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आंसर के अंदर मैं डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दूं नंबर 2 को विद नंबर 1। सही है। पहले क्या किया था भाई, पहले हमने यहाँ पर नंबर 2 और नंबर 3 को करा दिया था, नंबर 1 और 3 को करा दिया, अब 1 और 2 को करा दिया। ये काम करने के बाद यहाँ पर एंड इफ, ठीक है, ये काम करके हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया भाई, एंड इफ कर दिया, और, और फिर इसको भी एंड इफ कर दिया, और अब यहाँ पर हमने क्या कर देना है, आउटपुट कर देना है। आउटपुट आंसर इज कॉमा आंसर। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसले मसाइल। जरा आप लोग के क्वेश्चंस पर आते हैं। अच्छा भाई, सो अब हम इसको जरा ड्राई रन करके देख लेते हैं। मैंने कहा कि भाई हमने 3 नंबर्स यहाँ पर इनपुट करने थे, तो कौन से 3 नंबर्स हम यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इनपुट कर दिया भाई 5 6 और 7। सही है भाई, बेसिक 3 नंबर्स हमने इनपुट कर लिया। तो अब क्या हुआ, 5 हमारे पास नंबर 1 में है, नंबर 2 में 6 है, नंबर 3 में 7 है। तो मैंने कहा भाई 5 इज लेस देन 6 एंड 5 इज लेस देन 7। ठीक है, तो दो लार्जेस्ट नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आंसर में क्या आ जाएगा भाई, 42। सही है। ये तो हमारे पास फर्स्ट इफ कंडीशन हो गई, और अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ से डायरेक्ट एंड इफ करेगा और आउटपुट कर देगा आंसर 42। सही है। फिर हमने कहा कि भाई अगली चीज हमारे पास आती है कि 6 5 और 7। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई 6 इज लेस देन 5 एंड 6 इज लेस देन 7। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, जिसकी वजह से हम एल्स वाले पोर्शन में गए, और वहां पर जाके हमने अब नंबर 2 के लिए चेक करना है। नंबर 2 मेरे पास क्या है, 5, तो 5 इज लेस देन 6 एंड 5 इज लेस देन 7। ठीक है, तो जब ये चीज हो गई तो मैंने कहा भाई ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो देन वाला पार्ट रन होगा हमारा। सही है, देन वाले पार्ट में क्या है, नंबर 1 और नंबर 3 मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर 1 में 6 था, नंबर 3 में 7 था, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 होके 42 हमारा आंसर होगा। ये इफ यहाँ पर एंड इफ होगा। सही है, फिर ये यहाँ से बाहर निकल के एंड इफ होगा, और आउटपुट हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 42 आ जाएगा। सही है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि हम यहाँ पर लास्ट केस 7 6 और 5 रख लेते हैं। तो 7 इज लेस देन 6, 7 इज लेस देन 5। तो ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास, फॉल्स हो जाएगी, तो हम यहाँ से एल्स में आएंगे। एल्स में क्या हो रहा है, 6 इज लेस देन 7 ट्रू हो गया, 6 इज लेस देन 5 ये क्या हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, फिर यहाँ से हम किधर आए, एल्स में आ जाएंगे। तो क्योंकि मेरे पास ना नंबर 2 छोटा है ना नंबर 1 छोटा है, तो नंबर 3 ऑब्वियसली हमारे पास छोटा हो गया, 7 6 5 में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर 2 को और नंबर 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास आंसर क्या बना, 42, और एंड इफ करके हमारा आंसर इधर क्या आ गया, 42। सही है।
पार्ट बी के अंदर हमारे पास क्या है, पार्ट बी के अंदर हमें यहाँ पर टेस्ट डेटा के बारे में बताना है कि गिव टू सेट ऑफ टेस्ट डेटा टू यूज विद योर एल्गोरिथम इन पार्ट ए एंड एक्सप्लेन व्हाई यू चूज। तो उस हिसाब से भाई टेस्ट डेटा रख लो। मैंने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पर एक रख लूंगा 5 6 7 वाला, और जो है दूसरा मैं यहाँ पर टेस्ट डेटा रख लूंगा, सेम वाला रख लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, ताकि हमारी वैलिडेशन भी चेक हो जाए और जो है साथ ही साथ हमारे पास प्रोडक्ट भी चेक हो जाए। सही है, तो मैंने कहा कि भाई अगर 5 6 7 हम इनपुट करते हैं तो ये क्या कौन से टाइप का टेस्ट डेटा होगा, नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री या फिर एक्सट्रीम? जल्दी जल्दी बताओ। नॉर्मल हो, ठीक है। तो मैंने कहा भाई नॉर्मल टेस्ट डेटा एज ऑल आर डिफरेंट numbers, so product will be 42। सही है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास टेस्ट डेटा सेट टू क्या है, यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारे पास एबनॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, एबनॉर्मल टेस्ट डेटा एज ऑल आर सेम। बार बार इनपुट होगा नहीं, ये चीज नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें टेस्ट ही किस चीज को करना था, इस वैलिडेशन वाले पार्ट को टेस्ट करना था। अपार्ट ऑफ दैट तो हमें इसमें कोई भी चीज टेस्ट नहीं करनी। तो वैलिडेशन के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट डेटा यूज किया है, तो ये चीज बतानी जरूरी है कि ये डिफरेंट है या नहीं। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई मसले मसाइल? अच्छा जी, सो यहाँ पर हमने कहा कि भाई ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज, 4 pseudocode description and 5 pseudocode statements are shown। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट्स हमें दी हुई है। Draw one line to link each pseudocode description to the correct pseudocode statement. Not all pseudocode statements will be used. So loop that iterate at least one। तो भाई वो कौन सा लूप है जो कम से कम एक दफा चलेगा? तो वो लूप होता है भाई हमारे पास रिपीट अंटिल का। सही है, तो रिपीट अंटिल का लूप कुछ हो ना हो भाई एक दफा जरूर चलता है। तो हमने कहा भाई दैट इज रिपीट अंटिल। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट टू डील विद मेनी पॉसिबल आउटकम्स। तो मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स के लिए हमारे पास कौन सा यूज हो रहा होगा भाई, कंडीशनल स्टेटमेंट केस ऑफ। ठीक है, फिर उसके बाद लूप दैट आइटरेट अ सेट नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज फॉर लूप। यानी एक सेट टाइम पीरियड हमें दिया हुआ होगा, तो हम उसको क्या कर लेंगे, रन कर लेंगे। फिर उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट विद डिफरेंट आउटकम्स फॉर ट्रू एंड फॉल्स, तो वो हमारे पास इफ स्टेटमेंट होगी। यानी कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उस पर हम देन वाला काम करते हैं, अगर तो फॉल्स होती है तो हम उस पर एल्स वाला काम करते हैं। तो ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। सही है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट टू डील विद मेनी पॉसिबल आउटकम्स, यानी एक ही वेरिएबल पे मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास, वो हम करते हैं केस ऑफ। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है भाई? और पार्ट बी को देख लो, पार्ट बी में क्या है, स्टेट दैट टाइप ऑफ ईच सूडो कोड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो भाई इधर हमारे पास सबसे पहला काम क्या हो रहा होगा, तो जल्दी से बताओ, इधर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो हमारे पास आउटपुट हो रहा है। जल्दी जल्दी जवाब दो भाई। सेकंड वाला समझ नहीं आया, मैचिंग वाला, चल उसको भी देख लेते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो रहा है भाई, कंपैरिजन हो रहा है। और यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है भाई, काउंटिंग हो रही है। सही है, कंपैरिजन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई देखो इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम किसी भी चीज को रखते हैं, कंडीशन को रखते हैं ना, तो ये जो कंडीशन है ये क्या हो रही होती है, कंपेयर हो रही होती है। तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है इधर। ठीक है, अच्छा सेकंड वाली चीज समझ नहीं आई। सेकंड वाले के अंदर वो क्या बोल रहा है कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट हमें बतानी है दैट विल डील विद मेनी पॉसिबल आउटकम, यानी मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स के साथ वो क्या कर रहा होगा भाई, डील कर रहा होगा। तो इस तरीके की जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो कौन सी होती है, केस ऑफ होती है। जिसमें अगर मैंने फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल दी थी ग्रेड वाली, कि हमारे पास ग्रेड जो है, अब इसके मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ग्रेड ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है।
ठीक है, यू भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या है, मैनी पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो वो कोई ऐसा एक वेरिएबल जो मल्टीपल मैनी पॉसिबल आउटकम्स के साथ जा रहा होगा, वो किस में आता है हमारे पास, केस ऑफ में आता है। ठीक है, दैट इज द रीजन वाई इसको मैंने केस ऑफ के साथ रखा है। सही है। जबकि अगर इसको देखें तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, डिफरेंट आउटकम फॉर ट्रू एंड फॉल्स। तो ये चीज हमारे पास इफ में होती है, यानी अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हमारे पास देन में काम होता है, यानी एक डिफरेंट काम हो रहा होता है। फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या होता है, एक डिफरेंट काम हो रहा होता है। ठीक है। मल्टीपल एल्स हम लगा सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ वन लाइन टू लिंक सूडोकोड डिस्क्रिप्शन टू करेक्ट सूडोकोड स्टेटमेंट। तो हमें सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल ये है और इसके लिए बेस्ट पॉसिबल ये है।